नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेर आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक के लिए जो डीबीएमएस का सिलेबस है उसकी हमारी क्लासेस चल रही हैं। डीबीएमएस का हमने जो थ्योरी पार्ट था वो सारा क्लियर हो चुका है, यानी डीबीएमएस के जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके टॉपिक्स हमने डीपली जान लिए। सारे के सारे क्लासेस जो है चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसके अंदर आने वाले एसक्यूएल को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक साथ हमने जो है 4 टॉपिक को लिया है एक क्लास के अंदर, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑर्डर बाय, एसक्यूएल डिस्टिंक्ट और एसक्यूएल इज नल एंड नॉट नल के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों, और क्लास डेली ज्वाइन करते रहें। और बहुत ही कम अब क्लासेज रही है एसक्यूएल की, आपको आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से देख लीजिए। अब हमने वीडियो की लेंथ को भी बड़ा कर दिया है और एक साथ 3 या 4 टॉपिक जो है हम लेके चल रहे हैं, जिससे आपका जल्द से जल्द जो है कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपकी वापस रिपीटेशन और टेस्ट सीरीज भी जो है जल्द से जल्द शुरू की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक्स के बारे में देख ले तो उनके अंदर आज जो है हमारे 4 टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक समझने वाले हैं आज वो हमारा है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये लाइक ऑपरेटर जो हमने देखा था उसके समान ये काम करेगा। ठीक है ना, जो भी स्ट्रिंग वगैरह होती है उसको मैच करने के लिए। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसके बारे में क्या जो है चीजें आपको जाननी चाहिए। देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है स्ट्रिंग को मैच करने का एक सर्च पैटर्न होता है। जिस प्रकार आपने लाइक में देखा था कि आप एक एक स्ट्रिंग को या उस अंडरस्कोर के माध्यम से या आपने परसेंटेज के माध्यम से जो है उनको आपने वाइल्ड कार्ड का यूज करते हुए फाइंड किया था। तो आपको अगर स्ट्रिंग को एक साथ अगर फाइंड करना है तो वहां पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इसका आपको मैंने बता दिया कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर इसका यूज होता रहता है। जैसे वेब देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस में देखे तो फॉर्म के वैलिडेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है। ईमेल यूजर ने मोबाइल नंबर के वैलिडेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है। तो लगभग ये एक्सप्रेशन वाला जो टॉपिक है वो हर जगह यूज होता है। अब एक सिंपल सा आपको मैं बताता हूं कि यहां पर मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, और उनमें से वो इस डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है जिनके लास्ट में खान और कपूर आ रहा है। तो इनमें से देखिए यहाँ पर आपके एक तो खान यहाँ पर है, एक खान यहाँ पर है और एक कपूर यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग का यूज किया। वैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर कंप्लीटली नहीं बताया, वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया कि मैं चाहता हूँ कि जिनके नाम के अंत में खान आ रहा है यानी ये पूरी स्ट्रिंग है, और जिनके स्ट्रिंग कपूर आ रहा है तो उनको आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करो। तो देखो उनका रिकॉर्ड नेम के बेस पर हमने जो है ये रिकॉर्ड लगा के जो देखो इनका रिकॉर्ड फिल्टर करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। जबकि लाइक हम यूज करेंगे तो वहां पर एक एक स्ट्रिंग के ऊपर हम एक एक कैरेक्टर के ऊपर हम जो है स्पेशली अलग से फाइंड करेंगे। अगर पूरी स्ट्रिंग के ऊपर अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ध्यान रखना, ये लाइक और रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में ये एक बड़ा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर जानते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिस विद समझते हैं। देखिए, अगर इस सिंबल का हम यूज करें, इस साइन का अगर हम यूज करें सॉरी, तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जैसे साइन है अपना यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ RA। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसके जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जिन भी स्ट्रिंग के शुरू में RA आ रहा है, देखो बिगिनिंग विथ स्ट्रिंग, तो जिनके भी स्ट्रिंग के R में स्टार्टिंग में RA आ रहा है उनको फाइंड करके ये दिखा देगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए क्या होता है डॉलर वाला। तो डॉलर का मतलब होता है कि जब भी आपको एंडिंग का अगर कुछ फाइंड करना होता है तो आप डॉलर यूज करेंगे, स्टार्टिंग का यूज करना है तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। अब देखिए मैंने लिखा है AN और डॉलर, यानी जिन नाम का एंडिंग, जिनके नाम में एंडिंग में AN आ रहा है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था यहाँ पर कि देखो इनका एंडिंग जो है वो किससे हो रहा है, AN से, इसका AN से, और कौन कौन है, देखो ये खान है और बाकी कोई नहीं है। तो जिनके नाम का स्टार्टिंग जो है AN से हो रहा है, सॉरी एंडिंग जो है AN से हो रहा है, तो उसको डॉलर से हम फिल्टर करेंगे। तो और स्टार्टिंग देखना है तो आप स्टार्टिंग के लिए ये यूज करेंगे। मैं जब टेस्ट सीरीज लाऊंगा तो वहां पर पूछूंगा भाई आपको ये सारे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एंडिंग के लिए डॉलर यूज करेंगे, स्टार्टिंग के लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे, साइन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई भी कैरेक्टर्स देते हैं तो उसका मतलब क्या है, एनी कैरेक्टर लिस्टेड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया RMS, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्ट्रिंग के अंदर जाके देखेगा कि RMS कहाँ एक साथ लिखा हुआ, नहीं। इसका मतलब है कि जहां पर कहीं पर स्ट्रिंग में R आ रहा है, कहीं पर M आ रहा है, कहीं पर S आ रहा है, तो उनको फाइंड करो। जैसे मैं अगर यहाँ देखूं तो देखो सरिता में S आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये M आ रहा है, ये R आ रहा है, तो इनको ये फाइंड करके एक्सट्रैक्ट कर देगा इनका रिकॉर्ड बाहर की ओर।
ठीक है, तो जिनमें ये तीनों में से एक एक कैरेक्टर को ये अलग अलग फाइंड करेगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक साथ फाइंड कर दे, इसने अलग अलग करेगा। अब ये क्या है भाई, RMS, इसका मतलब बिगिन विथ एनी कैरेक्टर लिस्टेड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है कि अगर हम ये इसका यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जिस भी कैरेक्टर, जिस भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में R या M या S आ रहा है उसको फाइंड करो। तो मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, एक तो ये राम का R आ जाएगा, और ये S वाला आ जाएगा, और ये M आ जाएगा, बाकी ये एस आ जाएगा, बाकी ए नहीं आएगा, ये रिकॉर्ड फिल्टर होके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग में देखो आर आ रहा है, एस आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सारे आ जाएगा। देखो आर एम एस हमने फाइंड करने की कोशिश की थी, तो वो सारे के सारे ये एक एक कैरेक्टर को फाइंड करता है भाई, ध्यान रखना। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो ये कहीं से भी फाइंड कर लेगा, अगर ये यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग कैरेक्टर को ही फाइंड करेगा। अब यहां पर लास्ट में क्या है, A to Z ब्रैकेट वाला मैच विथ द रेंज, यानी जैसे मैंने ये रेंज दी है A से H, यानी A से H के बीच के स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करना है अपन को, उसमें भी क्या करना है, जिनके A के साथ, जैसे अब ये उनको फाइंड करेगा जिनमें A के साथ E हो, या B के साथ E हो, C के साथ E हो, D के साथ E हो, E के साथ E हो, F के साथ E हो, G के साथ E हो, और H के साथ E हो। मतलब A से H के बीच में तो फाइंड करें, लेकिन H के बीच में जो भी अल्फाबेट्स आते हैं उनके साथ E भी आना जरूरी है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो क्या होगा, तो A से E के बीच में ऐसा कोई यहाँ पर फाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि इन सभी के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस मिल रहा है। तो ये उन कैरेक्टर्स को फाइंड करेगा, उन स्ट्रिंग को फाइंड करेगा जिसमें कहीं पर भी A और E का जोड़ा, या BE, CE, DE, FE, EE, ठीक है, और GE, HE, ये सारे मिलेंगे तो वो उसको फाइंड करके बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखो इसमें से तो अभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल करेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। लास्ट अपना बचा है यहाँ पर, जैसे ये क्या करता है भाई, मैच एनी ऑफ द पैटर्न, यानी इनमें से तीनों में से कोई भी स्ट्रिंग फाइंड होगी तो उसका नाम यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सलमान, राधा और किरण, तो ये फाइंड करेगा। अब देखो यहाँ पर आया तो इसने देखा कि यहाँ पर सलमान है, तो उसका रिकॉर्ड ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, सिंपल सा है। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, प्रैक्टिकली समझते हैं, उससे पहले इसका एक्सप्रेशन का सिंटैक्स देख लीजिए, याद रहना जरूरी है, कैसे अप्लाई करते हैं इसको। तो भाई यहां पर देखिएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, अगर ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो आप स्टार यूज करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, कॉलम नेम 1, 2 एंड 3 लिख देंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम, और यहां पर टेबल का नेम। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेयर क्लोज यूज करेंगे, उसके आगे लिखेंगे जिस कॉलम के ऊपर अपन को रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक पैटर्न यूज करेंगे। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल हम देखते हैं भाई। मैं आपके सामने जो है अपने एसक्यूएल की स्क्रीन को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपने सामने स्क्रीन आ चुकी है। अब हम इसको एक एक करके चेक करते हैं भाई। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं भाई, तो देखिए पहले मैं उस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूं। तो अपना जो डेटाबेस हमने बनाया है वो है स्कूल नाम से, तो यूज स्कूल, क्योंकि डेटाबेस सेलेक्ट होना जरूरी है। अब इसके अंदर हम पहले आपको मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम था हमारा स्टूडेंट। ये देखो अपने पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ चुका है, जिसमें नेम, एज एंड फीस जो है वो एट्रीब्यूट है, मतलब कॉलम है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक एक करके इन सभी को आपको समझा देता हूं भाई, ठीक है, इनको एक एक करके समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा आसानी से। कि सबसे पहले मैं इसको अभी यहाँ से वापस ऑफ कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है आपके सामने, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, फिर आपके सामने स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, और फिर हम कॉलम का नेम है, तो मैं अभी यहाँ पर स्टार दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑल रिकॉर्ड देखने हैं। फ्रॉम, टेबल का नेम है मेरे पास स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट। वेयर, अब मुझे किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इसके अंदर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम का नेम मैंने दे दिया, वेयर के आगे नेम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे REGEXP, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, REGEXP, और अब यहाँ पर पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पैटर्न बहुत सारे हैं, तो मैं सबसे पहला पैटर्न ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये ले रहे हैं हम, जैसे RA आ रहा है तो हम यहाँ पर इसके हिसाब से देख लेते हैं, आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ तक लिख दिया है सेलेक्ट स्टार, ठीक है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, और रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया। अब कौन सा एक्सप्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे स्टार्टिंग वाला काम कर रहे हैं, जिनके स्टार्टिंग में DI आए उनको फाइंड करके दो, तो मैं ये सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। तो ये सिंबल अपन को ये रहा यहाँ पर, तो ये सिंबल मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DI, ठीक है।
और सेमीकोलन दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए इसने क्या किया है कि जिनके स्टार्टिंग में ये डी आई आ रहा है उनको फाइंड कर दिया। कहां कहां पे है, डी आई ये रहा और डी आई ये रहा, देखो ठीक है, बरोबर काम कर रहा है अपना। क्योंकि आपको भी दिख रहा हो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो इसका स्टार्टिंग जो है वो डी आई से हो रहा है, इसका भी स्टार्टिंग डी आई से हो रहा है, बाकी कोई भी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग डी आई से नहीं है तो उनको नहीं मिला। अब अगर मैं यहाँ पर एम में यूज करूँ तो क्या होगा भाई, जिनका स्टार्टिंग एम में से होगा उसका डेटा आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो आपको समझ में आ चुका होगा स्टार्टिंग का हम इस प्रकार से यूज करते हैं। अगर एंडिंग करना है अगर इसके अंदर तो आप क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई भी दो स्पेशल देख लेते हैं हम। यहाँ पर सभी के अंदर एच है या आई है, यहाँ पर वी है, एल है, के एन टी, ठीक है, सारे के सारे डिफरेंस है। चलो मैं कोई भी एक रैंडमली उठा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जिनका एंडिंग, ठीक है ना, जिनका एंडिंग, अब देखो एंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको क्या, डॉलर। तो एंडिंग के लिए लास्ट में हम यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं जो आपको पैटर्न अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जिनका एंडिंग जैसे एच ए से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम डॉलर यूज कर लेते हैं, एंटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको बता देगा ये कि किसका एंडिंग जो है एच ए से हो रहा है, मनीषा का। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड है जिसका एंडिंग जो है एच ए से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये के ए करूंगा तो क्या होगा, मोनिका का रिकॉर्ड आ जाएगा इसमें। देखो मैं यहाँ पर जैसे के ए कर रहा हूं तो देखो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, जिनका एंडिंग के ए से हो रहा है तो उनका आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ए यूज करूँ तो क्या होगा, जिनका एंडिंग ए से हो रहा है उन सभी का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंडिंग और स्टार्टिंग आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। आप जैसे इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर आ रहा है उनको अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड सारे हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड है सारा का सारा। अब जिनमें डी एन, जैसे कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूं, जैसे डी एन और एम, जिनके नाम में कहीं पर भी डी एन और एम आ रहा है उनको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन डी एन एम, एंटर कर दीजिए। ये देख लीजिए उन सभी रिकॉर्ड को इन्होंने फाइंड कर दिया जिनके कहीं पर भी स्ट्रिंग में डी एन एम आ रहा है। जैसे इसमें डी आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, एन भी आ रहा है, इसमें देखो एन आ रहा है, इसमें देखो डी आ रहा है, एम भी आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर एन आ रहा है, एम दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर एम और एन दोनों आ रहे हैं। तो ये उनको फाइंड करेगा जिनमें ये होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक कैरेक्टर को अलग अलग फाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए अब लास्ट में यहाँ पर अपन आ जाते हैं इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, जिनके स्टार्टिंग में ये डी एन एम आ रहा है उनको फाइंड करेगा। चलिए इसको अगेन मैं वापस रन करता हूँ, इसके आगे सिंबल यूज कर लेता हूँ, एंटर। तो देखो उन्हीं के नाम को इसने फाइंड करके बाहर लेके आया है जिसमें डी एन एम और स्टार्टिंग मारा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 रिकॉर्ड थे। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर अपना कौन सा रिकॉर्ड गायब है, मयंक, मोनिका, डिंपल। देखो यहाँ पर डिंपल है, मनीषा है, सानवी। देखो सानवी का जो है एन यहाँ पर आ रहा है, तो सानवी की स्टार्टिंग में नहीं है डी एन एम, तो ये देखो इसने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं दिया है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ए टू जेड वाला अगर मैं यहाँ पर रेंज दूं तो उसमें क्या करेंगे आप, तो ए टू जेड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए टू जेड के लिए आप देखिए यहाँ पर अभी जो रिकॉर्ड आया था, मैंने स्क्रीन वैसे ऑफ कर दी थी, यहाँ पर वापस बता देता हूँ कि जिनके स्टार्टिंग में डी एन एम आ रहा है उनका रिकॉर्ड आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। ठीक है, अब अगर मैं पैटर्न अप्लाई करता हूं नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले पैटर्न में था कि रेंज दो आप, तो मैंने रेंज दी जैसे इसमें पी से लेकर टी तक, पी से टी के बीच में आए और उनके साथ, अभी देखो पी से टी के बीच का रेंज लेते हैं हम, एंटर करते हैं। तो देखो पी से टी के बीच में जो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो उनको रिकॉर्ड यहाँ पर देखो, अब यहाँ से पी के टी के बीच में देखो कौन कौन सा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और P से T के बीच में यहाँ पर देखो ये T खुद आ गए, यहाँ पर ऐसा आ चुका है, इसमें P आ चुका है, इसमें देखो यहाँ पर तो ऐसा आ चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उसके साथ और कोई कैरेक्टर हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर, उस रेंज के बाहर उसको भी लिख देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ P से T के बीच में आए लेकिन उसके साथ A भी हो, एंटर कर दो। ये देखो यहाँ पर आपको A भी हो, तो ऐसा कौन आया, देखो ये ऐसा आ चुका है, इसमें देखो ये A भी हो, एस और ए दोनों हो, तो देख लीजिए आपको ये भी मिल चुका है। यानी एस तो आया है, उसके साथ ए भी आया, तो देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पर फाइंड होके यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप साथियों यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस का जितना चाहे उतना आप यूज ले सकते हैं। अभी लास्ट ये वाला भी देख लीजिए, अगर मैं कोई भी दो शब्द दे देता हूँ इसको पाई की मदद से, तो जैसे मैं एक बार पूरा रिकॉर्ड आपके सामने लेके आ जाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट।
ठीक है, ये रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं चाहता हूं यहां पर जैसे ललित और मयंक को फाइंड करके या ललित और दिव्या को फाइंड करना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, उनको दोनों का रिकॉर्ड अगर बाहर लेके आना चाहता हूं तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा यहां पर। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है यहां पर, और यहां पर आप लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर ललित और यहां पर लिख दिया दिव्या। पाई का यूज करना जरूरी है भाई, ध्यान रखना। एंटर। ये कह रहा है इन दोनों के अंदर अभी कोई नहीं है। अच्छा, LALIT ललित हो गया और दिव्या हो चुका है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, ये एम्प्टी सेट कैसे दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ललित और ये दिव्या आ चुका है। इसके अंदर पैटर्न हो चुके हैं, एकदम सही है हमारा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ललित एंड दिव्या के बीच में, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गया है यहाँ पे, ये आगे। चलो, हमने यहाँ पर स्पेस दे देता, वो स्पेस यहाँ पर अलाउ नहीं होता, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसने क्या होगा, दिव्या और ललित का रिकॉर्ड अपन को बाहर निकाल के दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं भाई। अब आपको जब मैं इसकी टेस्ट सीरीज लाऊंगा या अलग से जो MCQ दूंगा तो इसी के बेस पर ऐसे ही दूंगा, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है भाई, उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का यूज सिंपल सा है कि कोई रिकॉर्ड दे रखा है, उसमें से आपको उसको फिल्टर करके, जैसे A to Z की ओर रिकॉर्ड आना चाहिए या Z to A की ओर आना चाहिए, तो वहां पर हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग का आपने सुना ही होगा नाम, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। यहाँ पर टेबल के रिकॉर्ड को कॉलम के जरिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था तो डिफॉल्ट किसको यूज करेगा, ये असेंडिंग को यूज करेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल समझा दूंगा, इसका भी आप पहले देख लीजिए सिंटैक्स क्या होता है। सेलेक्ट, कॉलम का नेम लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम, और ऑर्डर बाय। अब जिस कॉलम के ऊपर आपको अप्लाई करना है उनका नाम लिखिए आप, और उसके आगे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख दीजिए। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, डिफॉल्ट ये असेंडिंग को ले लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। यहाँ पर दो रिकॉर्ड है मेरे पास, ये देखिए, ये अभी आप भूल जाइए, यहाँ पर एक स्टूडेंट जो ये ओरिजिनल डेटा है जिसमें नेम, एज और जेंडर है, मैंने इसके ऊपर क्या किया है कि असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किया है। अभी यहाँ पर देखिए, राम फर्स्ट पे है, सलमान 2 पे है, मीरा 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। अब देखिए यहाँ पर, अब जब मैंने यहाँ पर असेंडिंग यूज किया तो देखो क्या हुआ, इसमें अनिल पहले नंबर पे आ चुका है, मीरा दूसरे पे है, राम तीसरे पे, सलमान चौथे पे, सरिता 5वें पे है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं भाई, कैसे क्या होता है ये सारा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार सारा जो रिकॉर्ड है ऊपर हम अपन को दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला था, यहां पर देखिएगा, अगर सिंटेक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो ये बोलते हैं कि पहले मुझे ऑर्डर बाय करो फिर कॉलम का नाम दो। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ऑर्डर बाय दे देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, और यहां पर मैं लिख देता हूं ऑर्डर बाय, और उसके आगे हम लिख देंगे, ठीक है ना, जिस कॉलम के ऊपर अपन को अप्लाई करना है। तो मैं चाहता हूं कि ये एज के अनुसार सॉर्ट हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, एज। ठीक है, और यहां पर आप जो है इसके आगे आप ऑर्डर बाय एज, एंड यहां पर उसके आगे आपने क्या देखा था, यहां पर उसके बाद आपने देखा था कि आप इसको असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग करना चाहते हैं। तो मैंने अभी इसको असेंडिंग नहीं लिखा है, चलो मान के चलते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं इसको सेमीकोलन देके एंटर करता हूं, तो ये क्या हुआ, एज के अनुसार देखो ये सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं पहले का रिकॉर्ड दिखाना चाहूं तो उसमें पहले कौन था, 18, 15, 19, यहां पर क्या है भाई, 15, 17, 18 और यहां पर 19। तो देखो ये ऑटोमेटिक हो चुका। अगर मैं यहां पर असेंडिंग लिखता हूं तो क्या होगा भाई, देखिए असेंडिंग लिखूंगा ASC तो भी यही काम होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बोला था कि डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेता है, अगर लिखोगे तो भी काम होगा। अगर इसको मैं डिसेंडिंग कर देता हूं तो क्या होगा भाई, तो यहां पर ये होगा कि ये उल्टा हो जाएगा, बड़ी एज पहले फिर छोटी एज बाद में। ये देखिए सिंपल सा है इसका फंडा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी को भी जो है असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको स्टार यूज करता हूं, यहां पर जैसे मैं चाहता हूं नेम और एज ही आए, ठीक है, नेम और फीस यहाँ है, सॉरी, नेम कोमा फीस। तो देखो कस्टमाइजली आप इस प्रकार से फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहता हूँ फीस वाले कॉलम के ऊपर, नेम और फीस का कॉलम आए, उसमें भी छोटे से बड़े की फीस की ओर आए, तो मैं इसको ऑर्डर बाय फीस ASC लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे लिख के एंटर कर सकता हूँ। तो देखो जिनकी फीस सबसे कम थी उनका नाम पहले आ चुका है, जिनकी फीस सबसे बड़ी थी उनके नाम बाद में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इनको यहाँ पर जो है फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर बाय का यूज करते हुए। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ऑर्डर बाय का यूज किस के लिए करते हैं, जो आपका डिटेल्स है, जो आपका रिकॉर्ड है, उसको फिल्टर करके, मतलब उसको सॉर्ट करके फिल्टर करने के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है भाई, उस नेक्स्ट टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है डिस्टिंक्ट के बारे में। डिस्टिंक्ट का सिंपल सा माइंड में याद रखना है, ये हमेशा क्या करेगा, यूनिक वैल्यू को फाइंड करेगा। किसको? यूनिक वैल्यू जो रिकॉर्ड होता है उसको फाइंड करता है। अब होता क्या है कि कोई अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसमें से यूनिक वैल्यू क्या है, वो ये इसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर देगा, फिल्टर कर देगा। देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल सिर्फ यूनिक वैल्यू रिटर्न करने के लिए किया जाता है। कई बार डेटाबेस के टेबल के कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू होती है। इन डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, ये परमानेंटली डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ ये आपको रिकॉर्ड दिखाते टाइम उसको फिल्टर करके ही रिमूव करेगा। बाकी आपको अलग से करना है तो फिर आपको अपडेट वगैरह या डिलीट का यूज करना पड़ेगा। चलिए अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर आप सिंगल यूज करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आप मल्टीपल ऑल कॉलम के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगल और मल्टीपल कॉलम के अगर ऊपर आप जो है डिस्टिंक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या है, सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप डिस्टिंक्ट, और कितने कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को लिख दो, और फ्रॉम टेबल नेम। चलिए यहाँ पर इसका अब पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम क्या होता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्क्रीन को ऑन, आपके सामने लेके आ चुका हूँ अब इसकी स्क्रीन को। अब देखते हैं इसके ऊपर किस प्रकार से हम अप्लाई कर पाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू किस में देखने को मिलेगी भाई, देखो नेम में तो लगभग सभी सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन देखो एज और फीस के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, अब मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं उसका नाम यहां पर डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर चाहता हूं कि ये पहले एज के ऊपर ट्राई करते हैं, डिस्टिंक्ट एज, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसके आगे आप इसमें देंगे जितने भी कॉलम है, मैं अभी एक कॉलम के ऊपर करना चाहता हूं, फ्रॉम टेबल का नेम दे दो आप, ठीक है ना। टेबल का नेम आ चुका है स्टूडेंट, एंटर। तो देखिए आपके सामने वो रिकॉर्ड आया है जो यूनिक है, ठीक है ना। अब इसमें देखें तो डुप्लीकेट कौन हो सकता है, जैसे ये 20 है और यहाँ पर 18 यहाँ पर है, और कौन हो सकता है, देखो 19 यहाँ पर भी है, बाकी लगभग सेम है, देखो सब अलग अलग है भाई। हाँ ये रहा, देखो ललित और जो मयंक था इन दोनों का रिकॉर्ड देखो अलग सेम है, मतलब एज जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो इसने सिर्फ एक ही बार 90 बताया है, सिर्फ एक ही बार इसने 19 बताया है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको अगर एक से अधिक कॉलम पे अप्लाई करूँ तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, एज कोमा फीस फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो दोनों की दोनों रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेगा, यूनिक रिकॉर्ड को बाहर फिल्टर कर देगा। अगर मैं सिर्फ फीस के ऊपर अप्लाई करूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको इस प्रकार से करूंगा। तो देखो इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है उनको यहां पर इसने ला दिया, यानी यूनिक वैल्यू को आपको फिल्टर करके दिखा दिया है। ये आपका क्या था भाई, ये आपका था यहाँ पर डिस्टिंक्ट के बारे में, छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है ना। आप यहाँ पर स्टार का अगर यूज करते हो, देखो ये यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन वापस ऑफ कर रहा हूं। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप स्टार का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑल के ऊपर अप्लाई कर देगा और कंप्लीट टेबल में से सिर्फ यूनिक टेबल को बाहर निकाल देगा। चलिए यहाँ पर अगर इसको भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट स्टार, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टार यूज करता हूँ डिस्टिंक्ट, और कॉलम का नेम नहीं लिखता हूं मैं, डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम फीस, तो देखो जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उनको नहीं आया। यहाँ पर देखो ललित और एक मयंक भी था, मयंक का रिकॉर्ड नहीं आया है, क्योंकि ये प्रायोरिटी जो सबसे ऊपर रो होगी उसको ही देगा। तो मयंक का रिकॉर्ड इसने नहीं दिखाया क्योंकि वो डुप्लीकेट एज का वैल्यू था इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से फीस में भी अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा, नेम अगर होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा। ये होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहाँ पर मैं आप एक डिस्टिंक्ट को यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक टेबल है, ठीक है ना, जिसमें अप्लायंस है और इस टेबल का नेम भी अप्लायंस है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या किया है कि मैंने इसको यहाँ पर जब फिल्टर किया है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट अप्लाई फ्रॉम अप्लायंस, यानी कि अप्लायंस जो कॉलम है वो किस टेबल का है, अप्लायंस नाम की टेबल का है, जिसमें मैंने रिकॉर्ड को फिल्टर किया है। तो देखो इसमें वॉशिंग मशीन को देखेंगे आप तो यहाँ पर डबल बार है, जबकि इसके अंदर कितनी बार आई है, एक बार आई है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो जो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो यहां पर क्या हो जाएगी, इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, डिस्टिंक्ट। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई, वहां से आप इसको अच्छे खासे तरीके से और ज्यादा समझ पाएंगे।
उसके बाद आता है इज नल और नॉट नल ऑपरेटर। ये क्या होते हैं भाई कि जिस ब्रैकेट में नल वैल्यू है उसको फिल्टर करेगा, ठीक है ना। इज नल क्या करेगा, जो जहां पर नल वैल्यू है उसको फिल्टर करेगा। इज नॉट नल क्या करेगा, जहां पर नल वैल्यू नहीं है उसको ये फाइंड करेगा, फिल्टर कर देगा। सिंटेक्स देख लीजिए यहां पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल का नेम है इसके लिए, ठीक है ना। वेयर कॉलम नेम इज नल, जहां पर कॉलम नेम क्या होगा, इज नल है, तो वहां पर उसको फाइंड कर देगा। और स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इज नॉट नल करेंगे तो क्या होगा, जिसमें इज नॉट नल है वो फाइंड हो जाएगा। अब देखिए हमारे तो उधर प्रैक्टिकल में तो कोई है नहीं नल, तो मैं आपको यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का सैलरी है वहां पर देखो एक नल वैल्यू है, यहाँ पर भी देखेंगे तो एक नल वैल्यू है। तो यहां पर जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज नल, इसने कहा कि जिसका सैलरी जो है वो नल है, खाली है, तो उसको फाइंड करो। तो इसने क्या किया, एक तो ये वाला और एक ये वाला फाइंड करके बाहर दे दिया। ये देख लीजिए आपके सामने इसका रिकॉर्ड आ रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इज नॉट नल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड आ जाएंगे, एक तो 15,000 वाला, 30,000 वाला और 27,000 वाला। क्यों, क्योंकि ये नॉट नल है भाई, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं है, इन 27, 15 और 30 ये तो वैल्यू भरी हुई है, फिल है ऑलरेडी, तो उनको जो है आपके सामने ये फिल्टर करके दे देगा। तो साथियों ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा है, एक बार वापस पुनः आपको रिपीट कर देता हूं फास्ट वे में। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में देखा है, ऑर्डर बाय के बारे में देखा है, डिस्टिंक्ट के बारे में देखा है, और इज नल और इज नॉट नल के बारे में देखा है। और ये चीजें हम सारी की सारी किसके हिसाब से लेके चल रहे हैं भाई, सिलेबस के हिसाब से लेके चल रहे हैं। एक बार मैं आपके सामने उस सिलेबस को लेके आ जाता हूं, ताकि आपको जो है जो नए जुड़े हैं उसको भी पता चले कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं और हमारा जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार का है। देखिए आपके सामने सिलेबस आया हुआ है, तो इस सिलेबस को थोड़ा सा मैं वापस दिखवा देता हूं आपको। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, क्रिएट टेबल देख लिया है, इंसर्ट देख लिया है, कांस्टेंट के बारे में देख लिया है, सेलेक्ट के बारे में देख लिया है, वेयर क्लोज सेलेक्ट के बारे में देख लिया है, एंड और नॉट के बारे में देख लिया है, इन नॉट इन ऑपरेटर के बारे में देख लिया है, एसक्यूएल बिटवीन के बारे में देख लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद लाइक ऑपरेटर देख लिया, वाइल्ड कार्ड देख लिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन आज हमने देखा ही है, ऑर्डर बाय के बारे में भी हमने देख लिया है, डिस्टिंक्ट के बारे में देख लिया है, इज नल एंड इज नॉट नल के बारे में देख लिया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए हमारे पास जो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम 4-4, 5-5 टॉपिक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम जो है एसक्यूएल लिमिट एंड ऑफसेट, एसक्यूएल के ये कुछ फंक्शंस हैं इसके बारे में, एसक्यूएल अपडेट और एसक्यूएल कमिट एंड रोल बैक के बारे में देखने वाला है। ये सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर लेंगे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ तक ले लेंगे हम, एसक्यूएल डिलीट तक ये सारा ले लेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा भाई, ठीक है। किसी के ऐसे बेकाबू में मत आइएगा कि भाई ये नहीं है तो नहीं आएंगे, नहीं 100% आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड किससे, आपके डीबीएमएस से रिलेटेड है। और कभी भी इनके भरोसे रह के आप ऐसे मत कीजिएगा कि ये टॉपिक है ये पढ़ के जाऊं, तो ध्यान रखना, नहीं ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। और एग्जाम के टाइम में फिर आप पछताएंगे कि यार उस टाइम हमें जो है सर बोल रहे थे कि ये ऐसा करो, तो वो कर लेते तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता, ठीक है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको शेयर करें, और इसी प्रकार पढ़ते रहें। इनके नोट्स आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर किए जा रहे हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। इससे पहले एक छोटा सा और वापस थोड़ा सा एक जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी को कि 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए मैं बुक्स लॉन्च कर रहा हूं, जो कि सभी को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसलिए जल्दी से लग जाएं कि इन आने वाले 10 या 12 दिनों के अंदर अंदर हम अपन को जो है इस चैनल के ऊपर 10K की फैमिली को जो है पूरा करने में आप सभी अपना सपोर्ट करें, ताकि आपको भी कुछ फायदा मिल सके और हमें भी खुशी हो कि हमारे साथ 10K की फैमिली जो है क्रिएट हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।